आज का जो मेरा व्लॉग है वो इसके हवाले से मैं बात करूँगी सरा कत्ल केस में कि जब बाप ने कत्ल नहीं किया था लेकिन उसने अपने सर के ऊपर ये इल्ज़ाम क्यों लिया और सौतेली माँ का इसमें क्या किरदार था और चचा का क्या किरदार था। तो बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ मैंने बात करनी है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपको पता चल सके सौतेली माँ क्या इस हद तक भी गुजर सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अदर व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का जो व्लॉग है वो एक शुरू करते हैं एक नई सुबह के साथ और नए दिन के आगाज़ के साथ। तो जो इसमें आपको मैंने बताना है कितनी प्यारी बच्ची है जिसने हिजाब लिया हुआ है और ये स्कूल जाती थी, 10 साल की है। कल भी मैंने अपनी वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ इसके बारे में तफसील जो है वो बताई है। आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि यूके जैसे मुल्क में, इंग्लैंड जैसे मुल्क में बच्चे महफूज नहीं, तो समझिए कि किसी भी कंट्री में बच्चे महफूज नहीं हैं। जिस कंट्री में बच्चों को इतना ज़्यादा यानी कि प्यार मोहब्बत किया जाता है, ज़रा इधर बड़ों को कुछ हो जाए तो इतनी जल्दी पुलिस नहीं आती जितना कि बच्चों को कुछ होने पे आ जाती है। तो उधर इस जैसी कंट्री में देखें, पाकिस्तानियों ने अपना फेस जो है वो इधर भी वही दिखाया जो कि उन्होंने पाकिस्तान में वो दिखाते हैं। इस बच्ची को कैसे टॉर्चर किया गया और इस बच्ची के जिस्म के ऊपर इस्त्री के निशान थे, जले हुए थे और बेल्ट के निशान थे जिसके साथ उसको मारते थे और उसकी हड्डियां तोड़ी हुई थी। 2 साल तक इस बच्ची के ऊपर इतना ज़्यादा टॉर्चर किया कि मैं आपको बता ही नहीं सकती कि किस तरह वो जो उसकी पासमार्टम जो रिपोर्ट आती है वो रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा हुआ है। वो रिपोर्ट ने हर किसी का दिल जो है वो दहला कर रख दिया है। हर आंख अश्क बार है इस केस को सुनने के बाद कि क्या माएँ इस हद तक भी गुजर सकती हैं। अभी तो उसकी माँ थी तो आप उसकी माँ के पास भी इसको रहने दे सकते थे, क्योंकि इधर तो अलाउ ही नहीं कि वो फादर के पास ही बच्चा रह सकता है। माँ जो है वो ही 18 साल तक अपने बच्चे को रखती है। बाप हाँ मिल सकता है लेकिन वो बिल्कुल प्रॉपर्ली नहीं ले, इस हालत में ले सकता है अगर माँ को कोई मेंटली तौर पे कोई प्रॉब्लम है तो तब ले सकता है। अच्छा जी, अब इसके केस की तरफ चलते हैं। ये जो फादर है ये है एक बेसिकली टैक्सी ड्राइवर है और ये एक चचा है साथ, और या साथ इसकी सौतेली माँ है, यानी कि इसकी स्टेप जो इसने वाइफ की है, बीवी वो वाली है। बिनिश बतूल इसका नेम बता रहे हैं और ये नाम है इसका, और इसका नेम है अरफान शरीफ। और अरफान जो है वो इसका शोहर है, हस्बैंड, जिसने दूसरी शादी की। इसकी 32 साल एज है लड़की की और शोहर की जो एज है वो है 45 आई थिंक सो के, या 42 इस तरह कुछ बता रहे हैं। इन्होंने किस तरह कत्ल किया, कत्ल करके फिर पाकिस्तान चला जाता है। उधर से जाके फिर वो जो वीडियो रिकॉर्ड इसने करवाई है और वीडियो में जो 8 मिनट की कॉल इसने पुलिस को की है उसमें किस तरह ये ज़ारो कतार बंदा रो रहा है और अपनी कॉल जो है वो भी वो यानी कि उधर से कर रहा है, और इसका जो बयान था वो पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिया कि इस तरह इसने ये बताया। जब वो ये बताता है कि फ़लाँ फ़लाँ जगह पे मेरा घर है, उधर जब वो जाते हैं वो वीडियो भी आ गई है। उसमें देखा जा सकता है कि नाइट टाइम है, रात का टाइम है कि वो गए हैं पुलिस वाले पीछे डोर के, गार्डन वाली डोर से पीछे रास्ते से वो गए हैं अंदर। जाकर उन्होंने अंदर में देखा तो बेटी जो थी वो ऊपर रूम में थी, फर्स्ट फ्लोर पे। तो जो बंक बेड होता है उसके साथ उसकी जो डेड बॉडी है वो पड़ी हुई थी, साथ उसके जो एक लेटर लिखा हुआ था, वो नोट लिखकर ये रखाया था वो भी उधर पड़ा हुआ था। और जो कुछ उसने बताया वो भी उधर से, यानी कि जो कुछ उसने लिखाया या बताया वो पुलिस ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। तो इसके हिसाब से उनको ये था कि ये तो बंदा इधर ही होगा। अब जब अदालत में, कल मैंने आपको डिटेल से ये तो सब बातें बता चुकी थी, लेकिन अब जो आज की बात है वो यही मैंने बतानी है आपको कि पुलिस ने जब पूछा कि उसके जिस्म के ऊपर इतने जले कटे के निशान थे और बेल्टों के साथ उसको मारा हुआ था। बेसिकली सर के ऊपर जो स्कार्फ दिया है, अच्छी बात है, मुसलमान हम लोग लेते हैं, लेकिन 10 साल की बच्ची थी, आपने उसको इस तरह दे के स्कूल में हिजाब, कहते हैं कि वो 2 साल तक इनकी जो ये मार रहे थे, मारपीट का बेचारी निशाना बनती रही। तो 2 साल तक उस बच्ची ने सब्र किया, इनका जबर सहा और कोई बात भी किसी को ना उसने बताई, बल्कि इसकी फैमिली, अपनी फैमिली को ही बचाती रही। इतनी प्यारी बच्ची है, यकीन जाने देखकर दिल खून के आंसू होता है कि किस तरह एक माँ जो बेशक ही के स्टेप मदर है, अपने भी बच्चे थे, किस तरह मारने को दिल बंदे का कर सकता है।
बच्चे को हाथ लगाने को दिल नहीं करता था। वो किस तरह की माँ थी जिसने इसको स्त्रियों के साथ लगाया, दांतों के साथ, उसके कटे हुए जो दांत है उसकी जो उसके टांगों के ऊपर लगे हुए थे, और किस तरह उसको काटा और किस तरह उसको स्त्री के निशान, गर्म पानी उसके ऊपर बल्कि के फेंका गया और उसको बेल्टों के साथ उस बेचारी को मारा गया। 10 जगह से उसकी हड्डियां जो जिस्म थी वो तोड़ दी। और जब फिर पुलिस ने ये पूछा कि कहती है इसको मारने के लिए सारा मेरे हस्बैंड का किरदार है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। अब जब पुलिस ने उधर जब ये पासपोर्ट जो रिपोर्ट है जो पढ़ी जाती है जब, तो उधर हर आंख जो थी ना अदालत में वो अश्कबार थी, रो रही थी कि क्या इतना भी कोई किसी के ऊपर, बच्चे के ऊपर जुल्म कर सकता है जिस तरह के इस माँ ने किया है। और उसने बताया कि ये सब कुछ तो मेरे हस्बैंड ने किया है, इसमें मेरा कुछ भी किरदार नहीं है। पुलिस ने फिर बोला ठीक है, अगर वो जो जज पूछते हैं उधर वकील, उन्होंने पूछा ठीक है, अगर तुम्हारे हस्बैंड का किरदार था तो आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई, आपने क्यों नहीं बोला। और जो उनके साथ वाले नेबर थे वो भी ये कह रहे कि उनके घरों से हर वक्त चीखने चिल्लाने की, रोने धोने की आवाज़ें आ रही थी। तो नेबर को भी चाहिए था कि वो भी पुलिस को इत्तला कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी नहीं की थी। बाद लोगों को ये तो नहीं पता दूंगे कि घर में इस तरह की भी कोई हो सकती है। उनको ये था कि बच्चे हैं, बच्चे होते हैं, चीखते चिल्लाते रहते हैं, रोज शोर शराबा डालते रहते हैं। तो जब फिर उनसे जज ने ये बात पूछी है कि ठीक है आप बता तो सकती थी, ये क्यों, तो बताया क्यों नहीं। तो फिर आगे से उसका जो जवाब था वो जब उसके उनके सामने ये जो रिपोर्ट पड़ी गई तो फिर भी वो लेडीज़ जो थी ये खामोश थी और इसने कोई भी जवाब आगे से नहीं दिया। और जो दांतों के सैंपल वो कहने के दांतों के निशान जो उसकी लड़की की सारा शरीफ उसकी बॉडी पे आए हैं तो वो किसके हैं। जब उन्होंने फिर इसके दांत, उन्होंने बोला कि इसके हस्बैंड के दांत के जो सैंपल हैं वो लिए गए हैं, चचा के सैंपल लिए गए हैं, तो उनके बिल्कुल भी मैच नहीं किए और इस लड़की ने अपने दांतों के सैंपल देने से इनकार कर दिया है। तो ज़ाहिर बात से है इनकार जब किया तो तभी तो उनको पता होगा कि यही लेडीज़ है, लेडी है। अब इसको पकड़ेंगे और ज़ाहिर बात है पकड़ पकड़ तो पहले उनकी पकड़ में है, और अब इसके दांतों का जो है वो भी नमूना जो है वो लिया जाएगा, सैंपल लिए जाएंगे, टेस्ट किए जाएंगे, और ताकि पता चल सके कि लड़की की बॉडी के ऊपर जो बेसिकली निशान थे वो किसने लगाए थे, किसने दांत उसको मारे थे, किसने इस तरह का इतना बुरा टॉर्चर जो वो किया था। यकीन जाने के दिल जो है दहल के रह गए इस जगह पे कि यूके में, यूके जैसी कंट्री जिधर कहते हैं कि उधर तो हर चीज़ ही बड़ी, सब कुछ महफूज है जी, बच्चे बड़े महफूज है, बड़े बड़े महफूज हैं, छोटे है भी, ये नहीं कि नहीं है, बिल्कुल ये भी बात ट्रू है, इसमें भी कोई बात नहीं है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग जो हैं वो भी जो स्टेप फादर हैं, जो स्टेप मदर हैं, उनसे, इन जैसों से अपने बच्चों को, माएँ और जो स्टेप मदर से अपने फादर बचा सकें, और फादर से जो स्टेप फादर है उनसे जो सगी माएँ हैं वो अपने बच्चों को बचा सकें, उनकी लुक आफ्टर अच्छी तरह से खुद ही कर सके। तो ये बहुत ही खौफनाक जो है वाक़या एक यूके में पेश है, वो भी पाकिस्तानी फैमिली ने ऐसे किया है। तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तानी जिस तरह वो अपनी कंट्री में उसी तरह आप दूसरी जगह पे आकर तो ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन उधर भी उन्होंने अपनी शक्लें जो हैं वो अपने मुँह दिखाए हैं कि हम इस तरह कर सकते थे और हमने किया है। तो ये बहुत ही बुरा वाक़या हुआ है। प्लीज़ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि दूसरों का भी भला हो सके और वीडियो को देख सके कि किस तरह एक माँ जो है स्टेप मदर, और उसने ये टॉर्चर है किस तरह अपनी बेटी पे किया, और उस बेचारी को इस दुनिया से अगर नहीं संभाल सकते उस माँ को दे सकते थे। और फादर ने ये नहीं अब समझ आ रही कि ये फादर ने सारे का सारा ब्लेम अपने सर के ऊपर क्यों लिया है कि मेरी बेटी को, अपनी बेटी को मैंने ही मारा था, मैं मारना नहीं चाहता था, लेकिन एक कानूनी तौर के हिसाब से जो मैंने पनिशमेंट उसको करना था मैंने सज़ा दी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी इससे मर भी सकती है। तो ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, या ये हो गया वो हो गया, वो जिस तरह भी एक ना होता है बंदा बचने की अपनी कोशिश भी करता है कि इस तरह वाइफ को भी बचा सकूँगा और मैं खुद जो है वो भी मैं बच जाऊँगा। तो इंशाल्लाह जो कुछ आगे वीडियो में होगा, अब जो डिटेल आती रहेंगी मैं आपको वो भी उनसे भी आगाह करती रहूँगी कि आप सुन सकते हैं कि किस तरह इस लड़की के साथ हुआ है। बहुत प्यारी लड़की है, आप सब उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला को जन्नत में जगह दीजिए दे, और उसको दराजात जो है बुलंद हो। वो एक फ़रिश्ता थी, वो एक तो फूल था, वो बहुत ही प्यारी बच्ची है। वो कौन सा कोई गुनाह किया था इतनी छोटी उम्र में, और फिर जिस तरह उस बेचारी की इसको दुनिया से रुखसत इन लोगों ने किया है, तो अल्लाह माफ़ करे, इस तरह किसी के साथ भी कोई ना करे। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखना, मैं फिर आऊँगी बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।